और दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 11.3 की। क्लास 8th मैथ हम पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी बुक की हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर सकते हैं और एक्सरसाइज 11.3 जो है ओपन कर लीजिए। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये क्वेश्चन जो है नोट कर लीजिए। तो इसके अंदर जो है क्या दिया है, देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस। 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस क्या होते हैं, इस तरह के, जैसे कि 6 फेस तो होते हैं। इसके फेस कितने होते हैं, फेस तो 6 ही होते हैं क्यूब की तरह ही, लेकिन जो है जिस तरह से अलग अलग तरह की साइड होती हैं, जैसे 60 है, 40 है, 50 है, तो इस तरह से हो सकती हैं, तो इनको क्यूबॉइडल हम बोल देते हैं। तो देयर आर 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस, 2 क्यूबॉइडल बॉक्सेस हैं, एक ये है और एक ये है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। विच बॉक्स रिक्वायर लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। अब ये कहता है कि किस बॉक्स को बनाने में कम मटेरियल लगेगा। तो कम मटेरियल किस में लगेगा वो हम कैसे पता लगाएंगे, हम इनका एरिया निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल लें कि सरफेस एरिया अगर निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना मटेरियल लगेगा। तो चलिए इसको हम नाम देते हैं फर्स्ट बॉक्स और इसको नाम दे देते हैं सेकंड बॉक्स। तो फर्स्ट बॉक्स का जो सरफेस एरिया रहेगा वो क्या रहेगा, अगर हम बात करें जो टोटल सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया किसका, फर्स्ट ब्लॉक का, अगर फर्स्ट ब्लॉक का देखें तो वो क्या रहेगा। अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए, इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब देख, जैसा कि हमने बात की, इसके 6 फेस होते हैं। अब 6 फेस हैं, ये जो होती है ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ होती है, और ये जो है ये ऊंचाई जो है इसको हाइट बोलते हैं, और ये जो साइड में दी गई है ये इसको हम ब्रेथ बोलते हैं। अब देखिए 6 फेस जैसा कि हमने कहा, तो ये लेंथ है एक की, तो दूसरे की भी ये लेंथ होगी। इसी तरह से ये हाइट है एक की, तो दूसरे की जो दूसरा फेस है बिल्कुल उसके सामने उसकी भी यही हाइट होगी। ये ब्रेथ है तो इसके बिल्कुल सामने जो इस तरफ का फेस होगा, ये मान लीजिए ये फेस है, तो इसकी भी यही ब्रेथ होगी। यानी कि अगर हम क्या लिख सकते हैं, इस एरिया को डबल कर दें। डबल किसका, कि लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट। ये चीज़ लेंथ ब्रेथ ले लें, लेंथ और ब्रेथ ले लिया, ब्रेथ और हाइट ले ली, और लेंथ और हाइट ले ली। डबल डबल यानी कि 2 गुना, कि एक ये एक ये एक ये, और उनको हम 2 से गुना कर दें तो पूरा सरफेस एरिया आ जाएगा, 6 के 6 फेस का आ जाएगा, इसलिए यहाँ डबल किया गया है। तो बस अब हमें वैल्यू पुट करनी है। लेंथ की जगह क्या वैल्यू है फर्स्ट बॉक्स के अंदर, ये 60 है, और ब्रेथ की जगह क्या वैल्यू है 40 है, हाइट की जगह क्या है 50 है। तो ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है और यहाँ पे पुट कर देनी है। ये आ जाएगा 60 इंटू 40। ब्रेथ की और जो हाइट है वो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 40 इंटू 50, क्योंकि हाइट 50 है, ब्रेथ 40 है, प्लस लेंथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू हाइट क्या आ जाएगा 60 इंटू 50, ये आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व करें। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद जैसे कि 2, यहाँ पे 6 इंटू 4, ये क्या आ जाएगा 2400, प्लस 5 इंटू 4 20, 2000 आ जाएगा। इसी तरह से 6 इंटू 5 30, 3000 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2400, 2000 और 3000, इनको ऐड कर देंगे, 3 2 5000, 5 और 2 7000, 7400, 7400 इंटू 2, ये क्या आ जाएगा हमारा 14800, ये आ जाएगा 14800 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो पहले बॉक्स का जो एरिया आया वो क्या आया 14800 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, ये पहले का आ गया। अब दूसरे बॉक्स में देखिए ये भी 50 है, वो भी 50 है, वो भी 50 है, यानी कि 50-50 की साइड है। इसमें तो अलग अलग थी, तो इसमें फेस कितने हैं हमारे, अगर दूसरे बॉक्स की बात करें तो दूसरे बॉक्स तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। दूसरा बॉक्स की बात करते हैं, टोटल सरफेस एरिया 6 हमारे जो फेस हैं, और जो इसके ये कितने हैं, ये जो एज है इनका हम स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि डबल है ना तो स्क्वायर ले लेंगे, यानी कि 6 इंटू, अगर सेम है जितने भी एज हैं उनका स्क्वायर, यानी कि ये वाले एज, ये वाले इनका स्क्वायर। तो वही बात हो गई कि एज का स्क्वायर 6 इंटू 6 फेस हैं और सबका एज का स्क्वायर ले लेंगे। अब 6 इंटू एज कितना है इसका, ये वाला 50 50 50, ये 50 है, यानी कि एज का स्क्वायर तो 50 इंटू 50 आ गया।
अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे सारे समान थे 50 50 50, तो हमने 6 तो फेस हैं इनटू जो एज का स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर ले लिया, क्योंकि ये उस तरफ भी है, ये इस तरफ भी है, ये इस तरफ भी है, इसका स्क्वायर ले लिया। जैसे ये है वैसे ही है, बस इसमें अलग अलग लेंथ ब्रेथ हाइट थी, लेकिन यहाँ हमने डायरेक्टली क्योंकि सेम था 50 तो 6 इंटू जो एक साइड है उसका स्क्वायर ले लिया सीधा। ऐसे भी आप देख सकते हैं। तो 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका बना, यानी कि कम मटेरियल किस में लगेगा, इसमें फर्स्ट बॉक्स के अंदर कम मटेरियल लगेगा, क्योंकि इसका सरफेस एरिया कम निकला तो कम उसका मटेरियल का बनेगा ये। तो पहला क्वेश्चन आप इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए सूटकेस विद ए मेजर 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। ये हमें दिया है, उसका एक सूटकेस है, यानी कि एक जो इटैची भी हम जिसको बोलते हैं सूटकेस है, और ये उसका इस तरह से दिया है। मान लीजिए इस तरह का सूटकेस है, हम इसको बना लेते हैं ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें। तो ये इस तरह का सूटकेस है, इस तरह का, और ये इसका हैंडल लगा देते हैं सूटकेस। अब इसका 80 सेंटीमीटर जो है लेंथ दी गई है, यानी कि जो लेंथ है ये जो है 80 सेंटीमीटर है, और जो ब्रेथ यानी कि इस तरफ होगी जो, तो ये कितनी हमें दी गई है, ये दी गई है 48, और जो हाइट है वो दी गई है 24। इस तरह से सूटकेस है और लेंथ ब्रेथ और हाइट उसकी दी गई है। तो हमें जो है उसको एक तरपोलिन क्लॉथ के साथ ढकना है। एक तरपालिन, जैसे हम तरपोल बोल देते हैं कि कपड़े के साथ ढकना है, इसको कवर करना है। हाउ मैनी मीटर ऑफ तरपोलिन, अब कितने मीटर ऑफ तरपोलिन लगेगी, अगर जो विड्थ है 96 सेंटीमीटर, रिक्वायर्ड है 100 सच सूटकेसेस के लिए। 100 सच सूटकेसेस हमें जो है कवर करने हैं, तो कितने मीटर तरपोलिन लगेगी जिसकी विड्थ हो 96 सेंटीमीटर। तो अब देखते हैं, पहले तो हम इसी का सरफेस एरिया निकाल लेते हैं कि जो सूटकेस है इसका सरफेस एरिया कितना है। तो सूटकेस का जो सरफेस एरिया रहेगा वो कितना रहेगा, वो हम निकाल लेते हैं। ये रहेगा हमारा वही 2 इंटू जो हमने पीछे फॉर्मूला देखा था LBBH LH, तो वही। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब आप फॉर्मूला तो आपको डायरेक्टली वो याद होना चाहिए, 80 इंटू 48 आ जाएगा, और 48 इंटू 24 आ जाएगा, प्लस 80 इंटू 24 आ जाएगा, ये आ जाएगा, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट, और लेंथ इंटू हाइट, ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे हर एक को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे 80 को आप जो है 48 से करेंगे, तो यहाँ पे आ जाता है 3840, ये आ जाएगा। अब 48 को जब 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1152 आ जाएगा, हमने पहले ही कर रखा है, तो आप इसको कर लीजिएगा। ये आ जाएगा आपका 1920, तो इस तरह से ये आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा, ये ध्यान रखना है। ये यूनिट आपको खुद लिखते रहनी है, क्योंकि सेंटीमीटर में है सारे, ये सेंटीमीटर में है, देखिए सेंटीमीटर में दिए हैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जब आप इसको प्लस करेंगे तो ये अंदर जो है, जब आप इन तीनों टर्म को प्लस करेंगे ये आ जाएगा 6912, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ ये आ जाएगा हमारा 13824, ये आ जाएगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया जो है सूटकेस का इतना आ जाता है। अब हमें तो 100 सूटकेस जो है ढकने हैं, अगर 100 सूटकेस ढकने हैं तो 100 के लिए क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 13824, यही आ जाएगा। ये किसके लिए आ जाएगा, 100 सूटकेसेस के लिए। तो ये आ गया 100 सूटकेसेस के लिए, क्योंकि हमें 100 सच सूटकेसेस ढकने हैं। अब बात कर लेते हैं कि कितने मीटर तरपोलिन लगेगी। अब अगर हम 96 हमें विड्थ दी है 96 सेंटीमीटर, अगर हम बात करें 1 मीटर ऑफ तरपोलिन की, यानी कि जो एरिया है, एरिया ऑफ 1 मीटर ऑफ तरपोलिन का कितना आएगा। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और यहाँ पे 96 सेंटीमीटर दिया ही है जो विड्थ है, तो 1 मीटर के अंदर जो अगर उसका एरिया निकालें लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि विड्थ तो हमें दी है, मान लीजिए ये कपड़ा है, इस तरह से कपड़ा है, ये विड्थ आपको दी है 96। अब 1 मीटर की बात कर लेते हैं, लेंथ 1 मीटर है, 96 विड्थ है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या आ गया 100 इंटू 96, तो 100 इंटू 96 जो है यानी कि 9600 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है, ये तो आ जाता है 1 मीटर जो हमारी तरपोलिन है उसका एरिया। अब ये तो आ गया 1 मीटर का। अब ये जो टोटल आया है इसको ढकना है हमें, यानी कि 100 इंटू 13824 जो आया, 100 सूटकेसेस को ढकना है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे इस 9600 से,
यानी कि 100 सूट केसेस को ढकने के लिए जो तरपोलिन रिक्वायर्ड होगी ये 9600 से हम उसको डिवाइड कर देंगे इसको। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 144। 144 जो मीटर है वो आपको चाहिए होगा, इतना कपड़ा चाहिए होगा, इतना तरपोलिन चाहिए होगा 100 सूट केसेस को ढकने के लिए। ध्यान दीजिएगा, पहले हमने इसका एरिया निकाला, फिर 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया, ये तो आ गया 100 सच सूट केसेस का पूरा एरिया। फिर कितने मीटर तरपोलिन चाहिए, अगर विड्थ 96 सेंटीमीटर है, 1 मीटर के लिए निकाल लिया। 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर लेंथ और 96 सेंटीमीटर विड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ आ गया इसका एरिया, और 9600 जो सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ इसको डिवाइड कर दिया, यानी कि आपका टोटल आ जाएगा कि 100 सच सूट केसेस को ढकने का कितना कपड़ा लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हु सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत आसान है। अब एक क्यूब दी है, एक हमें इस तरह से मान लीजिए आपको एक क्यूब दी है और इसका जो है हमें सरफेस एरिया दिया है। अब क्यूब के कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, और हम क्या करते हैं उसका अगर एरिया निकालना हो 6 इंटू, अगर एक साइड को आप ए मान लें, इसको ए मान लें, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यही इसका एरिया होता है। अब यहाँ पे आपको दिया ही है सरफेस एरिया 600, तो यानी कि 6 ए स्क्वायर इक्वल टू किसके हो जाएगा 600 के। सरफेस एरिया आपको दिया है, फॉर्मूला क्या है 6 फेस इंटू ए जो है उसकी एक साइड है उसका स्क्वायर, तो 6 इंटू ए स्क्वायर ये क्या आ गया 600 के बराबर। और सीधा आप कट कर सकते हैं, यहाँ क्या आ गया 100 आ गया, ए क्या आ गया हमारा अंडररूट 100 आ गया, और अंडररूट 100 जब आप हटाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, और अंडररूट 100 देखें तो 10। एक साइड आ जाती है आपकी, साइड हमें फाइंड आउट करनी थी, ये ए कितनी आ गई हमारी 10 आ गई। बहुत आसान है, सिर्फ फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि फोर्थ क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें दिया है रुक्सा आर पेंटेड द आउटसाइड ऑफ द कैबिनेट। एक कैबिनेट है, इसकी आउटसाइड हमें पेंट करनी है, जिसकी मेजर है 1 मीटर 2 मीटर 1.5 मीटर, यानी कि ये और ये हमें दिया है। हाउ मच सरफेस एरिया डिड शी कवर इफ शी पेंटेड ऑल एक्सेप्ट बॉटम ऑफ द कैबिनेट। बॉटम ऑफ द कैबिनेट हमें पेंट नहीं करना, यानी कि नीचे वाला जो हिस्सा है वो पेंट नहीं करना, और बाकी सारा करना है। तो कितना सरफेस एरिया होगा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पे सरफेस एरिया की बात करें, अब हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए बॉटम हमारे पास नहीं है, तो ये जो बॉटम है इसको तो कट कर दीजिए, जो बॉटम है। अब ये टॉप रह गया। अब ये फेस है उसके बिल्कुल सामने वाला है, ये आगे वाला है इसके बिल्कुल पीछे वाला है, टॉप है लेकिन बॉटम नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या बनेगा सरफेस एरिया का, वो बनेगा हमारा 2 ब्रेथ इंटू हाइट, यानी कि ये ब्रेथ और हाइट, ये दो फेस हैं, एक ये है एक बिल्कुल इसके इस तरफ है, दूसरा ये बन जाएगा, प्लस 2 लेंथ इंटू हाइट, ये भी हमें करनी है सारी लेंथ और जो हाइट भी करनी है, तो 2 लेंथ इंटू हाइट, यानी कि ये आगे वाला सिरा ये वाला हो गया और इसके बिल्कुल पीछे वाला, लेकिन प्लस अब सिर्फ टॉप करना है, बॉटम नहीं करना। तो बॉटम नहीं करना यानी कि एक लेंथ और एक ब्रेथ बस, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ये आपको पता चल गया होगा, आमने सामने वाला एरिया ये और वो 2 हो गए, और इसी तरह से ये और इसके पीछे वाला 2 हो गए, लेकिन ये टॉप है बॉटम नहीं है, तो टॉप वाला ले लिया हमने सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि ये चीज़ और ये चीज़, यही तो हमें पेंट करनी है सारी। तो इस तरह से इसका ये फॉर्मूला बनेगा बस। अब इसमें आपको वैल्यूज़ पुट कर देनी है, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे b इंटू एच क्या आ जाएगा हमारा, b क्या है हमारा 1 है, h क्या है हमारा 1.5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 इंटू 1.5 प्लस 2। अब LH कितना है, लेंथ कितनी है 2 और 1.5, 2 इंटू 1.5 ये आ जाएगा, ठीक है, प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है 2 और ये 1 है, 2 इंटू 1 आ जाएगा। बस अब आप इसको सोल्व कर देंगे। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1.5 यहाँ 1 से मल्टीप्लाई होगा 1.5, और 1.5 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 1.5 का दुगुना कर दें सीधा 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1.5 का दुगुना 3 3 दूनी 6, प्लस 2 1 जा 2, 6 7 8 9 और 2 11, यानी कि 11 मीटर स्क्वायर, या कि कहें कि 11 मीटर स्क्वायर जो है इसका आंसर आ जाएगा। आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो 5th क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं इसका 5th। 5 क्वेश्चन करेंगे,
5 नेक्स्ट टाइम करेंगे। तो ये आपको अच्छी तरह करने हैं, पहले इनको समझना है। तो चलिए यहाँ पे हमें दिया है डैनियल इज पेंटिंग द वाल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमें एक क्यूबॉइडल हॉल दिया है, इसके अंदर ये फिगर नहीं है, ये फिगर नहीं है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन की है, तो इसको आप कट कर दीजिए, यहाँ ये गलती से ली गई है, तो ये फिगर नहीं है, इसको कट कर दीजिए, इसको समझिए। डैनियल इज पेंटिंग द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल। हमारे पास एक क्यूबॉइडल हॉल है। क्यूबॉइडल हॉल मतलब कि इस तरह का एक हॉल है, जैसे कि आप के घर का कोई हॉल हो, इस तरह का एक क्यूबॉइडल हॉल है, ये हॉल है इस तरह का, ठीक है, ये हॉल है घर का या कहीं का भी। क्यूबॉइडल हॉल है, उसकी लेंथ है, ब्रेथ और हाइट हमें दी है, यानी कि जो लेंथ दी है वो 15 मीटर दी है और जो ब्रेथ दी है वो 10 मीटर दी है। ये आप उस हिसाब से बना लीजिएगा, ये थोड़ा बड़ा बन गई ब्रेथ, और हाइट जो है वो दी गई है 7 मीटर, इस तरह से दी गई है। तो लेंथ 15 है, ये 10 है और ये 7 है। फ्रॉम ईच कैन बी पेंट 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया इज पेंटेड। तो हमारे पास कैन है, कैन यानी कि जिनके अंदर पेंट है, डिब्बे, उनके अंदर पेंट है, तो ईच कैन में जो है 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया वो पेंट करता है। तो कितने कैन हमें चाहिए पूरा पेंट करने के लिए। अब इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, बॉटम में यानी कि बिल्कुल नीचे जो है यहाँ पे, ये तो फ्लोर होगा, ये तो फर्श होगा, हमें क्या करना है, दीवारें पेंट करनी है और टॉप का हिस्सा पेंट करना है, नीचे का नहीं करना, नीचे तो फ्लोर है। जैसे कि हमें बोला कि दीवारें करनी है और सीलिंग करनी है, सीलिंग यानी कि जो ऊपर वाली है ये सारी छत, ये करनी है। तो वही फॉर्मूला जो हमने पहले डिस्कस किया था अभी पीछे, वही फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा। कौन सा फॉर्मूला था वो, यहाँ पे आ जाएगा 2BH प्लस 2LH, लेकिन एक लेंथ और ब्रेथ, यानी कि टॉप, बॉटम तो है ही नहीं क्योंकि फ्लोर तो पेंट करना ही नहीं, वाल करनी है और ऊपर वाला करना है, तो ये तो 2 हो जाएंगे, यानी कि ये और ये सामने वाला, ये और उसके पीछे वाला, लेकिन टॉप होगा बॉटम नहीं होगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ रहेगा। बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करनी है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, B इंटू एच, यानी कि B कितना है 10, H 7, 70 आ जाएगा। सीधा हम लिख रहे हैं यहाँ 2 इंटू L इंटू एच, लेंथ 15 है, H 7 है, तो 15 सत्ते जब आप करेंगे तो वो क्या आ जाएगा 105 आ जाएगा, प्लस लेंथ इंटू ये जो है 15 और ब्रेथ 10, ये कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा। और किस में रहेगा, ये मीटर में है, तो इसके साथ ब्रैकेट में मीटर स्क्वायर बाहर लिखते रहिएगा, ये आपने लिखना है। अब जब आप इसको सोल्व करेंगे, यहाँ 140 आ गया, 105 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 210 और 150। अब इन तीनों को ऐड कर दें, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 150 है, ये 290, 300 और 200 500 मीटर स्क्वायर, ये आंसर रहेगा 500 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको जो है, इतना जो एरिया है हमारा आएगा 500 मीटर स्क्वायर, लेकिन हमें तो कैन निकालने हैं कि कितने कैन लगेंगे। 100 मीटर स्क्वायर एरिया एक कैन कर सकता है, तो 500 मीटर स्क्वायर का एरिया कितने के लिए कितने कैन लगेंगे, इसको 100 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 100 मीटर स्क्वायर जो एरिया है वो तो एक कैन कर सकता है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो कितने कैन लगेंगे, 5 कैन लगेंगे, 5 कैन रिक्वायर्ड होंगे, क्योंकि 100 मीटर का एरिया एक कैन ने कर दिया, 500 को कितने करेंगे, 5 कैन करेंगे, सीधी बात है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।